हरे कृष्णा। तो आज आज के इस प्रातःकालीन सत्र में हम चर्चा करेंगे कि गणेश जी जो कि आज गणेश चतुर्थी है। तो चलिए देखते हैं कि जब भी हम किसी देवी देवता के पास जाते हैं तो हमें हमारा भाव क्या होना चाहिए, हमारा मूड क्या होना चाहिए और हमें क्या प्रार्थना करना चाहिए। तो ये जो संसार है, ये जो यूनिवर्स है, जिसका निर्माण का जो दायित्व दिया गया था, जो कि ब्रह्मा जी, है ना। वेन एवर एनी प्रोडक्ट इज बिंग मेड, मैन्युफैक्चरर जो होता है ना, उसको उस प्रोडक्ट के बारे में पूरा इन एंड आउट पता होता है कि ये किस प्रकार से काम करता है, इसको कैसे क्लाइमेटिक कंडीशंस में इसको वो करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और जब मैन्युफैक्चरर कोई चीज यदि बताता है तो हमें पूरी तरह से विश्वास होता है कि ये जो पदार्थ है ऐसे काम करता है। तो अब ये जो 33 कोटि देवी देवताएं हैं जिनको नियुक्त किया गया विभिन्न विभिन्न सेवाओं के लिए, उस उनके बारे में जॉब प्रोफाइल क्या है, उनका इन एंड आउट सबको इस जो ब्रह्मांड है, जिसके जो सबसे जो टॉप लेवल पे जिनको दायित्व दिया गया, ही इज लॉर्ड ब्रह्मा, जिन्होंने ब्रह्म संहिता में विशेष करके लिखा हुआ है आध्यात्म जगत के बारे में। और कुछ कुछ इस ब्रह्मांड के जो देवी देवताओं को जो नियुक्त किया गया उनके बारे में थोड़ा उन्होंने लिखा, और उसमें जो प्रोमिनेंट है, एक उन्होंने गणेश जी के बारे में लिखा। बोले क्या लिखे? ब्रह्म संहिता में बताते हैं, यत्पाद पल्लव युगम विनिधाय कुंभ द्वंद्वे प्रणाम समये स गणाधिराजा विघ्नान् विहन्तुम् अलमस्य जगत्त्रयस्य गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। क्या बोलते हैं? आई वर्शिप I worship the lotus feet of that Govinda, that Purusha, supreme personality of Godhead, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, उनको मैं वर्शिप करता हूं। और क्या बोलते हैं उन्होंने? जिनके चरण, जिस कृष्ण के चरण, जिन जिस विष्णु के चरण गणेश जी ने अपने सर पर धारण किए हैं, यत पाद पल्लव युगम विनिधाय कुंभ। और जब उनके चरण जब अपने सर पर रखते हैं, तब जाकर चार्जिंग होते हैं गणेश जी। द्वंद्वे प्रणाम समय सगणाधिराज विघ्नन विहंतुम अलमस्य जगत्रयस। गणेश जी को बोलते हैं ना विघ्नहर्ता। विघ्नहर्ता इसलिए कहते हैं क्योंकि वो विघ्न, यानी कि विशेष करके कोई भी कार्य शुरू करते हैं तो गणेश जी का पूजा पहले करते हैं। ताकि हम कोई भी कार्य करें तो हर कोई ये चाहता है ना कि मेरे सारे विघ्न को हर ले। कोई भी प्रोजेक्ट चालू करते हैं, कोई भी कोई भी कार्य प्रारंभ करने से पहले हम ये चाहते हैं कि ये जो कार्य करने के दौरान कोई भी विघ्न हो, बाधा हो, वो आसानी से टल जाए। तो इन गणेश जी को चार्जिंग कहाँ से मिलता है, शक्ति कहाँ से मिलता है? यत्पाद पल्लव युगम। जब वो अपने सर पर भगवान श्री नरसिंह देव जी के चरण जब धारण करते हैं, उन कृष्ण के जब वो चरण धारण करते हैं, तब उन्हें शक्ति मिलता है। तो इस प्रकार से गणेश जी पूरे विश्व के विघ्नों को हरण करने के लिए सक्षम है। कब? जब चार्जिंग कृष्ण से मिलता हो, जब शक्ति उस पावर हाउस से मिलता हो। उसी प्रकार से उसी प्रकार से ये जो कार्य जो गणेश जी करे, इसमें से हम क्या सीख सकते हैं? हम जो दिन भर के कार्य जो करने जा रहे हैं, एवरी डे इन द मॉर्निंग वी मेडिटेट फॉर 15 मिनट्स, वी चार्ज आवर सेल्फ, सो दैट
थ्रू आउट द डे, पूरे दिन भर में जितना भी कार्य हम करें, हम उनमें जितने भी बाधाएं आए, आसानी से हम उनको टाल सकते हैं, आसानी से हम उनको पार कर सकते हैं। वी कैन ओवरकम ऑल द ऑब्स्टिकल्स। और गणेश जी का नाम है ना, GANESH, दीज आर 6 लेटर्स। रिमेंबर, दिस इज वर्थ नोटिंग। व्हाट वी हैव टू लर्न टुडे, जब भी हम गणेश जी के पास जाएंगे ये जो 10 दिन के दौरान, तो हमें ये 6 लेटर्स याद रखना है। GANESH। सबसे पहला लेटर है जी। सबसे पहला हमें हमारा हमारा एंडीवर दिखाना है ना, कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। यानी कि जब हम एक स्टेप लेते हैं भगवान की तरफ, तो वो हमारे तरफ 1000 स्टेप्स लेते हैं। सबसे पहला जी स्टैंड्स फॉर गुडनेस। आई विल ट्राई, at our personal level, we have to commit that I will try to mold myself. I will try to adjust my schedule in such a way that I will put myself in the mode of goodness as much as possible. तो G stands for goodness. अब मैंने मांग तो लिया कि हे गणेश जी, मैं मेरी तरफ से ट्राई करूंगा गुडनेस में रहने का। सेकंड सेकंड इज ए। ए स्टैंड्स फॉर, now the second letter I will ask to the Lord, I will ask to Ganesh, what I will ask? A stands for association of devotees, भक्तों का संग मांगूंगा। अब भगवान के सामने जाके ऐसे हाथ जोड़ के खड़े रहेंगे, वो बोलेंगे क्या चाहिए, तो बोलना पड़ेगा ना। तो ए स्टैंड्स फॉर एसोसिएशन, मुझे भक्तों का संग दीजिए ना। एन, बोले ठीक है भक्तों का संग दीजिए। एन स्टैंड्स फॉर कि मेरी तरफ से क्या करूंगा मैं, बोले आई विल ट्राई नॉट, नो एनवी, किसी प्रकार का द्वेष द्वेष करने का द्वेष न करना किसी के प्रति। ई, ई स्टैंड्स फॉर मुझे क्या चाहिए, है ना। हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे, मुझे उत्साह चाहिए, आई वॉन्ट ईगरनेस। ईगरनेस, ईगरनेस इज वन ऑफ द करेंसी। आई वॉन्ट ईगरनेस, ईगरनेस इज वन ऑफ द करेंसी बाय विच यू कैन परचेस, by which you can purchase, the Lord gives devotion only to those who are always eager to serve. तो E stands for eagerness. S में अभी क्या करना है, हमारा एंडीवर क्या है, बोले सिंसियरिटी। आई विल ट्राई टू सिंसियरली सर्व, although it is difficult to get up, I will wake up myself, sit for 15 minutes, sit for half an hour, and try to focus onto the holy name of the Lord. Try to chant few rounds of the holy name of the Lord. And H, लास्ट में क्या है, H stands for holy name. भगवान को प्रार्थना करना कि ये जो रत्न मिला है मुझे, ये जो जप माला मिला है, ये जो महामंत्र मिला है, may I never leave this process. And that is ultimate wealth. ये जो रत्न है, ये जो संपत्ति है, जो कि हरिनाम, which is out of world, this संपत्ति does not belong to this world. ये संसार के जितने भी संपत्ति है, शरीर छूटने के पश्चात, ये जीवन के अंतिम पड़ाव के पश्चात, ये सब कुछ नष्ट हो जाने वाले हैं। लेकिन ये संपत्ति जो हरिनाम का संपत्ति हमको ये जो गीता सार के माध्यम से भक्तों के संग में जो मिला है, ये संपत्ति, दिस इज अ परमानेंट एसेट, ये ना छूटे। अगेन आई रिपीट, लेट्स रिवाइज। जी स्टैंड्स फॉर गुडनेस। आई विल try to mold myself to put myself in the mode of goodness. A. सेकंड लेटर आई विल आस्क, मैं भगवान को मांगूंगा, क्या मांगूंगा, भक्तों का संग, एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। थर्ड, मेरी तरफ से क्या करूंगा, नो एनवी, किसी के प्रति द्वेष ना करना। फोर्थ, व्हाट आई विल आस्क फॉर ईगरनेस। ई स्टैंड्स फॉर ईगरनेस, ईगरनेस इन परफॉर्मिंग डिवोशनल सर्विस। एंड फिफ्थ, मेरी तरफ से क्या करूंगा,
हाँ, क्या सिंसियरिटी, सिंसियरली मैं भक्ति प्रैक्टिस करूंगा या करूंगी। एंड लास्ट इज एच। एच क्या है, हमें क्या मांगना है? मे आई नेवर लीव दिस प्रोसेस ऑफ चैंटिंग द होली नेम। एच स्टैंड्स फॉर होली नेम। तो इस प्रकार से एक चीज हमारे तरफ से हम करेंगे और एक चीज हम गणेश जी को मांगेंगे। तो बाय दिस वे वी आर प्रोटेक्टेड, वी आर प्रोटेक्टेड बाय द ब्लेसिंग्स ऑफ द लॉर्ड गणेश। भगवान, भगवान के आशीर्वाद के पात्र कब बनते हैं? जब एक स्टेप हम आगे लेते हैं और फिर बाद में फिर उनका उनका आशीर्वाद मिलता है। तो इस प्रकार से गणेश जी जो कि विघ्नहर्ता कहे जाते हैं, इतने बड़े बड़े दायित्व लेते हुए इस संसार के, उनके विघ्नहर्ता का जो आशीर्वाद हमारे ऊपर प्रचुर मात्रा में बढ़ेगा जब हम ये 6 चीजों के ऊपर ध्यान देंगे। हाँ, GANESH। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच।